ये कांग्रेस पार्टी देश हित में सोच पाने में और कार्य कर पाने में अक्षम है। पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने की क्या ऐसी तलब है कि मैं ये पूछना चाहता हूं। आपको पता है किसने रफाल का सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया है? राहुल गांधी ने किया है। और आज पिछले एक ही में राजनीति करना चाहती है, पाकिस्तान में राजनीति करना चाहती है, क्योंकि इस तरह की ओछी हरकतें अगर ये भारत में करती रहेगी तो भारत की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मानसिकता रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो देश विरोध में खुलकर सामने आ गए। यही सच है और यही सच नया भारत है। आज अगर बातचीत होगी तो इसके लिए पाकिस्तान को तय करना होगा तारीख कब वो पीओके लौटा रही है, उसको तारीख तय करना होगा कब मसूद अजहर, कब हाफिज सईद और बचे कुछ आतंकवादी वापस आएंगे। पहले कि हम आएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो अपने लोगों को हटा लो, पहले उस पर जवाब दीजिएगा। जनवरी के बाद जो हालत हमने पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों की है ना, वो विश्व ने देखा है। आपसे बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूं, टर्की में कांग्रेस पार्टी की ऑफिस है या नहीं है? अरे कितना करेंगे आपकी मुझे है या नहीं? मैंने सवाल पूछा, अगर ना हो जाए पता होना चाहिए। प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वाले, पता होना चाहिए। अभी भी पब्लिक डोमेन में प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, पता नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट हो रही है। आज की डिबेट में चर्चा थी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर और माहौल बेहद गर्म था। बीजेपी की तरफ से तुहीन सिन्हा और कांग्रेस की ओर से निगहत अब्बास आमने सामने थे। तुहीन सिन्हा ने बेहद ठंडे और तथ्यों पर आधारित अंदाज में कांग्रेस पर सवाल उठाए। उनका सीधा सवाल था कि जब भारत की सेना कोई साहसी कार्रवाई करती है तो विपक्ष को उससे दिक्कत क्यों होती है? क्या ये सवाल वाकई में देश हित में है या फिर अनजाने में उन ताकतों को फायदा पहुंचा रहे हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही है? जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने राहुल गांधी के बिना सिर पैर के सवालों का हवाला दिया तो तुहीन सिन्हा ने उनके बयानों की टाइमिंग और राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाया। कहा कि ऐसे सवाल पाकिस्तान के मीडिया में भारत विरोधी नैरेटिव को ताकत देते हैं। डिबेट में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब तुहीन सिन्हा ने टर्की में कांग्रेस के कथित कार्यालय को लेकर सवाल उठाया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा असहज दिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुद्दे भटकाने की कोशिश है। तुहीन सिन्हा ने अंत में ये भी कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब सवाल देश की सुरक्षा और सेना के मनोबल पर असर डाले तो फिर जनता को तय करना होगा कि आलोचना की सीमा कहाँ खत्म होती है। कुल मिलाकर डिबेट में तीखे सवाल जवाब हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं? तो देखते हैं कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रही है, जो पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है और राहुल गांधी पाकिस्तान मीडिया के हीरो। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। तो सिन्हा भाई आप जवाब दीजिए पहले, तो पहले बोलिए। धन्यवाद, आपने पुष्टि कर दी जो मैं पिछले एक महीने से नहीं काफी समय से कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी देश हित में सोच पाने में और कार्य कर पाने में अक्षम है। आप इन्हें इतना टाइम देते हैं, अन्य पत्रकार भी देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, फिर पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने की क्या ऐसी तलब है इनकी? मैं ये पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले 31 दिनों में 22 अप्रैल से आप देखिए नैरेटिव किस प्रकार से इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले इनके नेता आकर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि धर्म के आधार पर उन लोगों को मारा गया होगा। किसने कहा? कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार ने कहा। अरे आज की कांग्रेस पार्टी वादियों से भी बेहतर जानती है कि आतंकवादी कैसे सोचते हैं। उसके बाद इनके अजय राय आकर रफाल का मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है किसने रफाल का सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया है? राहुल गांधी ने किया है। और आज पिछले एक हफ्ते से ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम दुश्मन को सूचित करके मारते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को आज समय आ गया है, तय करना होगा कि कांग्रेस पार्टी भारत में राजनीति करना चाहती है, टर्की में राजनीति करना चाहती है, पाकिस्तान में राजनीति करना चाहती है, क्योंकि इस तरह की ओछी हरकतें अगर ये भारत में करती रहेगी तो भारत की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने दोबारा से भारत पाकिस्तान का हाइफनेशन अलाउ कर दिया। अरे वो हाइफनेशन तो तब होता था जब आए दिन हर 35-40 दिन पर एक बड़ा टेरर हमला होता था देश पर और ये लोग गुहार लेकर जाते थे कि अब अमन की आशा आरंभ हो, अब जो है दोबारा बातचीत हो। पिछले 10 वर्षों में भारत और पाकिस्तान का हाइफनेशन हमेशा समाप्त हो गया है। अगर किसी व्यक्ति ने एक ट्वीट के जरिए वो दोबारा कायम करने की कोशिश की तो उसको भी निरंतर हमने जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को, देखिए एक तरफ जो है ना कांग्रेस पार्टी की आज पीड़ा क्या है, मैं आपको बिना जो है, मैं आमतौर पर नपी तुली बातें करता हूं, लेकिन आज मैं बिना रुके ये कह रहा हूं कि ये जो नक्सली मारे जा रहे हैं ना देश में, कुछ लोग जो अर्बन नक्सल की मानसिकता रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो देश विरोध में खुलकर सामने आ गए। यही सच है और यही सत्य है। ठीक है, छलावा देखिए, आप ये छलावा देखिए। 1994 में ये अग्रीमेंट कार्यान्वित हुआ था। 1994 में ही कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास कराया था पार्लियामेंट में कि हम पीओके को हासिल करेंगे। अब आप ये बोलिए कि अगर हम ये मूवमेंट ही बता दे, अगर मूवमेंट ही बता दे पाकिस्तान को, तो पीओके कैसे हासिल होता? इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं था पीओके पाने में, वो मात्र छलावा कर रही थी इस देश के साथ। दोनों चीजें 1994 में हुई है नहीं हुई, आप बताइए। अरे इंडिया पाकिस्तान ने तो शांति के लिए कि किसी तरह पाकिस्तान मान जाए, हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं किया। तो इन वाजपेयी जी की सरकार में क्या क्या किया? बस लेके गए थे ना लाहौर, गए थे लाहौर। उसके बाद मनमोहन सिंह ने क्या क्या नहीं किया। पीओके और हमारा जो कश्मीर है इधर, उसके बीच के रास्ते खोलने तक पे सहमति हो गई थी। सब जानते हैं आप। तो क्या क्या नहीं किया हमने? जो हो गया सो हो गया। हमारे तरफ से भी एरर ऑफ जजमेंट आज से 20 साल पहले हुई होगी, लेकिन आज ये नया भारत है। आज अगर बातचीत होगी तो इसके लिए पाकिस्तान को तय करना होगा तारीख कब वो पीओके लौटा रही है, उसको तारीख तय करना होगा कब मसूद अजहर, कब हाफिज सईद और बचे कुचे आतंकवादी वापस आएंगे। यहां से तो उनको कवर फायर मिल रहा है। आप सोचिए, मरियम शरीफ वहां की जो मुख्यमंत्री पंजाब की, वो स्वीकार कर रही है कि इतनी क्षति कभी पाकिस्तान में किसी भारत की सरकार ने नहीं पहुंचाई है। लेकिन यहां जो है राहुल गांधी मान ही नहीं रहे कि हमारे तरफ से क्या नुकसान हुआ है।
मानव जी, एक छोटा सा सवाल है। हमारे डीजीएमओ ने 11 पीएएफ एयर बेसेस की लिस्ट दी कि हमने इन पीएएफ बेसेस को ध्वस्त किया। हाँ। क्या उस दिन कांग्रेस पार्टी को आपने खुशी मनाते देखा था? फिर ये किस प्रकार की विपरीत प्रसन्नता है कि हमारे तरफ कितना घाटा हुआ? अरे थोड़ा खुशी आप दिखाइए अच्छा हमारे। ठीक है, एक सवाल और, कोई नहीं, एक सवाल और। ओके, ट्रंप पर मैं समझ रहा हूं कि आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे, क्योंकि पहले भी बीजेपी प्रवक्ता ये कहते आए खुद अपने बयान बदल लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार यही कहते आए हैं, ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि आप एक बार फिर से वही कह रहे होंगे। 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था, उसके बाद लगभग 22 से 23 देशों ने उसका खंडन किया था, उसको कंडेम किया था। हाँ। लेकिन युद्ध की स्थिति में आमतौर पर जब दो देश एंगेज होते हैं तो तीसरा देश नहीं आना चाहता। आज की तारीख में हम भी जो है, आपने देखा कि हमने स्टैंड लिया था क्या? रशिया और यूक्रेन जब लड़ रहा था, हमने क्या स्पष्ट स्टैंड लिया था किसी एक के पक्ष में? जब इजरायल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध हो रहा था, तो क्या हमने कोई स्पष्ट स्टैंड लिया था? तो ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं। इसमें जब दो साइड लड़ रहे होते हैं तो उसमें आमतौर पर तीसरा साइड नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन जो देश टेररिज्म के विरुद्ध हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो 15 दिन के बाद ये हमारे डेलीगेशंस वापस आएंगे, जिसमें शशि थरूर जी भी हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत पीड़ा पहुंची है, आप देखेंगे कि भारत में एक नया सपोर्ट कायम हुआ है। ठीक है, एक मिनट और निगत, एक मिनट बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? इन्होंने तुहिन जी ने बड़ी शुरुआत अच्छी करी है। जयशंकर जी ने तो बता दिया था कि वो ये बोलने का मतलब था, बड़े वीक विदेश मंत्री हैं आपके तुहिन जी, और स्पष्टीकरण की आप बात करते हैं। जो ऐसे विदेश मंत्री वो कुछ भी बोल देते कि पाकिस्तान की न्यूज में वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है। अरे आंख मार दी थी जयशंकर साहब ने, हमें तो बता ही दिया था पहले ही कि हम आएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो अपने लोगों को हटा लो, पहले उस पर जवाब दीजिएगा। और आपने स्पष्टीकरण सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, दे रहा हूं, तो इसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। पहले सवाल सुन लो, फिर आपने स्पष्टीकरण स्ट्रैटेजीज की बात करी। मुझे बताइए कौन सी स्ट्रैटेजी रोक रही है आपको विजय शाह के खिलाफ एक कोई भी आपको शो कॉज नोटिस निकालना या कार्रवाई करना, जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर इतनी आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करी? मुझे बताइए कौन सी स्ट्रैटेजी रोक रही है आपको अपने डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर शो कॉज नोटिस या फिर कोई कार्रवाई करने के लिए, जिसने ये कह दिया कि भारत की सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में, खैर उस पर आप जाएंगे और आपने टर्की का नाम लिया। तुर्की से बड़ा प्रेम है आपको। मुझे बता दीजिए, आप ही की सरकार है, बड़े दिग्गज प्रवक्ता आप हैं। 2000 एक सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए सावधान कर दीजिए, क्योंकि फिर से घसाई होगी कांग्रेस पार्टी की। पठानकोट जो था ना, वो आखिरी मौका हमने दिया था। हमने 1.5 साल, ये सत्य है कि 2014 मई से लेकर जनवरी 2016 तक हमने पाकिस्तान जो कभी टेढ़ा मतलब सीधा नहीं होना चाहता था, हमने कई मौके दिए। लेकिन 2016 जनवरी के बाद जो हालत हमने पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों की है ना, वो विश्व ने देखा है। आप देखिए, पाकिस्तान को हमने FATF में शामिल कराया और वहां से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी आज OIC में इनको पूरा सपोर्ट नहीं है। आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट कर देते हैं, पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिलता है। सऊदी अरेबिया हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदली है। अब मैं निगत जी से एक बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूं, टर्की में कांग्रेस पार्टी की ऑफिस है या नहीं है? अरे कितना करेंगे आपके वो जो है या नहीं बताइए ना। माफी मांग ली तो हिंसा हादसे का विषय बन जाओगे फिर से। ज्ञान देने के लिए तो चैनल वाले उन्होंने माफी मांग ली, नहीं है आपकी वो कांग्रेस का नहीं झूठ नहीं, इस बात को आप वैलिडेट करेंगे, उन्होंने माफी। मैं नहीं कर सकता हूं, कांग्रेस का ऑफिस कहां है, नहीं है, मैं कैसे वैलिडेट कर सकता हूं? चैनल वाले ने पढ़ के मत आओ तो हिंसा, बहुत झूठा आदमी है वो। फिर हादसे का विषय वो तो बनता है, तो टीवी पे बैठता हूं। मेरी पार्टी के बारे में झूठ मत बोलो, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। मैं तो इससे पूछ रहा हूं मानव जी, मैंने सवाल पूछा, अगर ना बोलो वही बात हो जाएगी। अरे पता होना चाहिए, प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वाले, पता होना चाहिए। अभी भी पब्लिक डोमेन में डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रवक्ता हो के भारतीय जनता पार्टी के अब तक पता नहीं, झूठ मत बोलो। आपको संज्ञान में ला रहा हूं, ऐसे न्यूज आर्टिकल्स अभी भी पढ़े, उनको हटवा दीजिए। आप हटवाइए ना, सरकार आपकी है। देखिए अगर किस तरीके से पार्टी प्रवक्ता अपने विचारों को रखने के लिए या झूठ को सच बनाने के लिए एक दूसरे पर हावी रहते हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।